हाय, मेरा नाम एडन है और मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है कि आपने कभी फास्ट फूड वाली जगह पर काम किया है? आपके साथ अब तक की सबसे अजीब चीज क्या है? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके साथ शराबी कस्टमर्स की गड़बड़ी करने या फैमिली डिस्प्यूट के अलावा सच में कभी कुछ नहीं हुआ। पहले तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था और मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो भी सकता है। मुझे कभी नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात आने वाली है। पॉपाइज में मेरी नाइट शिफ्ट की शुरुआत एक शांत रात और नॉर्मल रूटीन के साथ हुई। रात के लगभग 10 बज रहे थे और इसी टाइम पर नॉर्मली हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आते हैं और माहौल में काफी शोर हो रहा था। बहुत से लोग अलग अलग टेबल्स पर थे। सब लोग बातों में लगे हुए थे, लेकिन उन बात कर रहे सभी लोगों के बीच एक आदमी सबसे अलग सा दिखाई दिया। एक बहुत लंबा पतला आदमी अंदर आया था। उसकी आंखें छोटी लेकिन डरावनी थी। वो वहां खाने पीने वाले बाकी सभी लोगों से दूर एक कोने में बैठा था और जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस नहीं थी, बल्कि उसकी एकटक अजीब नजर थी। उसने वहां मौजूद हर इंसान को इतनी गौर से देखा कि मुझे अंदर ही अंदर डर महसूस होने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और ज्यादा कस्टमर्स आते गए, लेकिन ये आदमी वहीं बैठा रहा। कोई ऑर्डर नहीं दिया, बस सबको देखता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वो लोगों को एनालाइज कर रहा हो, लोगों की हर एक्टिविटी को समझ रहा हो। अचानक वो आदमी खाना खा रही एक फैमिली की तरफ चला गया। पास आते ही उसने उन सभी को देखा और मुस्कुराने लगा। हालांकि उसकी स्माइल में कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, जैसे कि वो एक फेक एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस कर रहा था जो नेचुरल तरीके से उसके पास नहीं थी। जैसे ही उस आदमी ने खुद को फैमिली की बातचीत में शामिल किया, मैं उनकी बेचैनी देख सकता था, जैसे कि पक्का वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई हो। वो आदमी जो हर किसी को अजनबी लग रहा था, बिना बुलाए एक एक टेबल पर लोगों के पास जा रहा था। जैसे जैसे वो चला, उसकी स्माइल चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें खुली रहीं। उस आदमी का बोला गया हर एक शब्द पिछले शब्द से ज्यादा तेज लग रहा था और फैमिली उस आदमी से मिलने के बाद और ज्यादा घबरा गई थी। कुछ ने अपना खाना भी उठा लिया और वहां से चले गए। पहले तो जिन भी फैमिलीज से उस आदमी ने बात की, उन्होंने पोलाइट और फ्रेंडली रहने की कोशिश की। उस आदमी के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब थे और उसकी हंसी बहुत फेक थी। मैं काउंटर के पीछे उस सारी सिचुएशन को ध्यान से देख रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। फैमिलीज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ बच्चे रो रहे थे और पेरेंट्स मेरी तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे, मानो वो उस अजीब आदमी से बिना लड़े ही छुटकारा पाने के लिए मेरी हेल्प मांग रहे हो। वो आदमी जाने को तैयार नहीं था। मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए उसके पास जाने का सोचा। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको कुछ चाहिए? मैंने फेक स्माइल के साथ पूछा, उस बेचैनी को छुपाने की कोशिश की जो उसकी वजह से मुझ में आ गई थी। वो आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। ये बहुत ही गंदा और डरावना लग रहा था। मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं वहीं एकदम जम गया। और नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस लोगों की कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट का अट्रैक्शन नहीं है? उसकी बातों ने मेरे खून को ठंडा कर दिया। उसने जो कहा था उसमें तो धमकी भरा कुछ नहीं था, लेकिन उसके लहजे और तरीके में कुछ डरावना था, जैसे कि वो हम सभी के साथ कोई फ्रॉड कर रहा हो। एक अजीब स्माइल के बाद वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर चला गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं लोगों को अभी भी उस अजीब आदमी के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। वे अभी इस बात को ऐसे बता रहे थे जैसे कि ये किस्सा हो और मजाक बना रहे हो। अब उन्हें इस बात का डर ही नहीं था कि वो आदमी उनके टेबल के पास आएगा और उनके साथ कुछ करेगा या बोलेगा। कुछ ही देर बाद घड़ी में रात के 11 बज गए और मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का सोचा। मैं हाथ में सिगरेट लेकर रेस्टोरेंट की पार्किंग की तरफ चला गया। मैं अभी भी उस डरावने आदमी के साथ अपनी मुलाकात को लेकर काफी घबराया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सिचुएशन को असल में अच्छी तरह से संभाल लिया था। फिर भी मुझे अभी अनईजी फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरी आंखें अंधेरे में धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा, लेकिन एक पल में एक अजीब सी फीलिंग ने मुझे और ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। वहां अंधेरे में मैंने उस आदमी की फिगर देखी। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी स्माइल ज्यादा ही चौड़ी होती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक नेगेटिव शांति झलक रही थी, मानो वो मेरे डर को एंजॉय कर रहा हो। बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे सोचे समझे कदमों से मेरी तरफ चलने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं आराम से पीछे हट गया और रेस्टोरेंट में वापस जाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी अपनी अजीब नजरों और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ मेरे नजदीक आ रहा था।
मैं इतना डरा हुआ था कि मैं मुश्किल से ही रिएक्ट कर सका। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। वो आदमी मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ता रहा। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक सबसे बुरे पल में मेरे साथ कुछ हुआ। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मैं अपनी बाहों, अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। प्लीज, प्लीज रुक जाओ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। हे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। मुझे माफ कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ। अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसका सिर कांपने लगा और उसकी आंखें और भी बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख अपनी जगह से बाहर जा रही हो। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, फिर भी भागने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। क्या तुझे समझ नहीं आता? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं पूरी रात कितना अच्छा रहा था? मैं किसी से नॉर्मल बातचीत क्यों नहीं कर पाता? क्या तुम सब पागल हो गए हो? मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने आखिरी बात खत्म की, उस आदमी ने मुझे अपने दोनों हाथों से जमीन से उठा लिया और जोर से खुद से दूर फेंक दिया। रोते हुए ये सोचकर कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, मैं खुद को घसीटते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। थोड़ी एनर्जी जुटाने के बाद मैं जमीन से उठ गया और दौड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लड़खड़ा गया। मैं उबड़ खाबड़ फुटपाथ से टकराकर जमीन पर गिर गया। चलो, क्या तुम भाग भी नहीं सकते? अरे चलो, तुम ये कर सकते हो। ये बस थोड़ा सा उठना तो है। अगर तुम दौड़ भी नहीं सकते तो कोई बुरा आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। साइको की मदद से मैं रोते हुए उठ गया और फिर से भागने लग गया। मैं लंगड़ा रहा था, रो रहा था, दुखी हो रहा था। मेरे पीछे कदमों की आवाज रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और वो आदमी वहीं खड़ा मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। धड़कते दिल के साथ मैं रेस्टोरेंट में पहुंच गया और सीधे मैनेजर को ढूंढने चला गया। मैंने उसे वो सब कुछ बताने की कोशिश की जो अभी अभी मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे अपनी लाइफ में कई पैनिक अटैक्स आए हैं, लेकिन ये सबसे बुरा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी पल मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बात करने की कोशिश की। एक बार जब मैं ठीक हो गया तो मैं मैनेजर से पुलिस को बुलाने के लिए कहने लायक हो गया, क्योंकि पार्किंग लॉट में एक साइको था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आदमी कैश रजिस्टर के पास गया और काउंटर के नीचे पैनिक बटन दबाने लगा। पुलिस को आने में देर नहीं लगी। वो साइको आदमी जा चुका था, लेकिन मैंने उस रात या किसी दूसरे रात उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। उसकी प्रेजेंस मुझे स्टोर के हर अंधेरे वाली जगह, हर अंधेरे कोने में परेशान कर रही है। जैसे ही रेस्टोरेंट बंद हुआ, मेरे मैनेजर ने मेरे लिए कैब बुलाई। जैसे ही कार चली, मैं कसम खाता हूँ कि अंधेरे में मुझे एक फिगर दिखाई दी। मैं देख सकता था कि इस फिगर ने एक हाथ उठाया और एक डरावनी स्माइल के साथ दूर से मेरी तरफ हाथ हिलाया। वो आखिरी बार था जब मैंने उस आदमी को दोबारा देखा। सच कहूँ तो वो आखिरी बार था जब मैं पॉपाइज में गया। आजकल जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो डर के मारे निकलता हूँ। उस साइको के लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे करीब है।